तो यहाँ पे है तीलू रौतेली की मूर्ति और ऊपर में है भात। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देख लिया होगा कि हम लोग आ चुके हैं घर पे। और अभी मौसम की बात की जाए तो मौसम ख़राब हो रखा है, यानी बारिश हो रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ बीरोखाल, क्योंकि मुझे था कुछ काम और इसके लिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं जब जल्दी से घर जाऊँ और फिर सबसे पहले मैं वही काम करवाऊँगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम था मेरा घर पे। तो चलिए चलते हैं। और आजकल चुनाव के चक्कर में जो गाड़ी और टैक्सियाँ थी वो थोड़ा कम चल रही हैं, तो पता नहीं कब जाती हैं नहीं जाती। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा पैदल ही बीरोखाल तक। तो चलिए चलते हैं। तो मौसम देखिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो रखा है, यानी बारिश हो ही रही है लगातार और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो कभी भी बर्फ़बारी हो सकती है। तो एक बार मार्केट का काम निपटा लेते हैं, क्योंकि चुनाव जो है वो हो रहे हैं। चुनाव होंगे 2 महीने में, तो आजकल में सब कुछ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बीरोखाल की तरफ। और बारिश तो आ ही रही है, तो चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ और आपको भी घुमाते हैं। अपने दिल्ली के बाज़ार तो काफ़ी घूम लिए हैं हमने, अब चलते हैं बीरोखाल मार्केट में। तो चलिए। तो ये देखिए, ये है हमारा प्राकृतिक स्रोत जो कि है केरखियो खाल में। तो चलिए चलते हैं पैदल। और सड़क पे तो मैं पहुंच चुकी हूँ, लेकिन ये जो रोड है वो है कच्ची और यहाँ जो गाड़ियाँ वगैरह हैं वो बहुत कम आती हैं। तो अगर पैदल ही जाना मुझे होगा, अगर गाड़ी आ गई तो ठीक है, नहीं तो पैदल ही निकलते हैं बीरोखाल तक। और पैदल तो मैं जा रही हूँ, कहीं मुझे यहाँ पे भालू ना मिल जाए, क्योंकि भालू भी होगा जंगल में और बाघ तो रहता ही है। तो चलो देखते हैं क्या मिलता है आज इस सफ़र में। तो ये रहा केरखियो खाल और वो रहा धरकोटी खाल। और ये नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे होते हैं जिरधारी लोग। तो ये जिरधारी खाल, धरकोटी खाल है, ये केरखी खाल। तो आप देख सकते हैं कितना अलग अलग है ये घर, यानी कास्टों के हिसाब से है यहाँ पे। तो ये देखिए, एक गाड़ी तो आ रही है पीछे से, शायद वो प्रचार की, अगर ले जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं पैदल में। आके मुझे मिली मेरी मम्मी और मेरी मौसी। ओ तो वो देखिए हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी हुई है दीवा की पहाड़ियों में और कोहरा लगा हुआ है, तो शायद साफ नहीं दिख रहा होगा। तो बीरोखाल में मुझे मिली थी मम्मी और मौसी, यानी कि मेरी जेठिया बड़ी वाली। तो वो लोग तो जा रहे हैं मेरे ननिहाल, वहाँ है शादी, और मामा जी लोग भी आए हुए हैं, तो वो लोग वहाँ जा रहे हैं। और मुझे काम था स्कूल में, यानी कि जहाँ मैं पढ़ी हुई हूँ, जहाँ से मैंने पढ़ा हुआ है, 12th पास करी है, तो वहाँ मुझे कुछ काम था, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा वहाँ। तो चलिए वहाँ चलते हैं। मेरा स्कूल जहाँ से मैंने 12th पास करी हुई है। और दीवा की पहाड़ियों पे तो हल्की फुल्की बर्फ़ पड़ी हुई है अभी। मैंने जब से 12th पास किया तब से मैं स्कूल में गई नहीं। उसके बाद लास्ट में गई थी, यानी जब मेरा रिज़ल्ट खुला था तो उसी को लेने गई होंगी स्कूल में। उसके बाद ही आज मैं जा रही हूँ, काफ़ी साल बाद। तो बहुत सारी यादें जुड़ी इसको। तो
चलते हैं फ्रेंड्स में। तो अभी जो मेरा ऑफिस का काम था वो तो हो चुका है कंप्लीट, और अभी मैं एक चक्कर और मैम लोगों से भी मिल के आ जाते हैं। सीरियसली स्कूल में कितना मज़ा आ रहा है कि पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। और आप लोगों को ये बताऊँ, ये कंप्यूटर रूम था और हम साइंस वाले 7 या 8 थे, हम यहीं बैठ रहे थे सुबह से शाम तक, तो छुट्टी नहीं होती थी। और क्योंकि हमारे टीचर थे नहीं तो हम लोग इसी रूम में बैठे रहते थे। और जब हम छोटे थे यानी स्कूल में पढ़ते थे ना, तो ये पेड़ बहुत छोटा था, यानी हमारे ही टाइम पे ये वाला पेड़ लगाया हुआ था। तो आप देख सकते कितना बड़ा हो चुका है ये पेड़। सीरियसली कितनी यादें जुड़ी है स्कूल के। इंटरवल होता था हम यहाँ पे बैठे होते थे, यहाँ पे इंटरवल में नीचे की साइड में तो धूप लगती थी और ना ही ठंड था, तो यहाँ पे हम लोग बैठे रहते थे। तो सीरियसली बहुत सारी यादें जुड़ी हैं स्कूल के साथ। और सारी मैम लोगों से मिल लिया, क्योंकि मैम ज़्यादातर जानती हूँ कि मैं यहीं पे बीरो खाल में ही जॉब करती थी शादी से पहले, तो मैम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं यानी कि। और ये वाला पेड़ भी देखिए हमारे टाइम पे लगा था, यानी हम लोगों ने ही ये वाला पेड़ भी लगाया था। तो चलिए, अभी मेरा स्कूल का जो काम था वो भी हो चुका है और अभी मैं स्कूल से निकल चुकी हूँ बाहर। तो अब मुझे जाना है ब्लॉक में, बाल विकास ऑफिस में। तो अभी मैं वहाँ चलती हूँ अपने डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। तो चलिए आपको वहाँ भी दिखाती हूँ आज। तो यहाँ पे है उप शिक्षा अधिकारी का कार्यालय, ये देखिए। तो यहाँ पे है तीलू रौतेली की मूर्ति और ऊपर में है जैनन भारती की मूर्ति। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ ब्लॉक में, यहाँ से तो रास्ता बंद है। तो चलिए चलते हैं। अब पूरा टूटा हुआ है यहाँ पे। तो अभी मुझे जाना है बाल विकास परियुक्त कार्यालय में। तो यहाँ पे नीचे ही है ई डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे है बाल विकास कार्यालय। यहाँ से ये जो गांव दिख रहा है डुमेला मल्ला। क्या भाई? मौसम देखिए, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो ब्लॉक से तो मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आते ही मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया और मैं आ चुकी हूँ घर पे अभी। मुझे वहाँ से टैक्सी मिल गई थी तो मैं वहाँ से ब्लॉग बना ही नहीं पाई। अभी मैं देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बारिश हो रही है और भीगी भीगा जो घास है कितना सुंदर लग रहा है। बिल्लू 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 बिल्लू, चल है बात कब बात है। क्या करनी चाहते हो? क्या करनी चाहिए? भात ख्याल है? दाल ख्याल? क्या खाई वक्त धरी परिश्रम जाए मी खंड बचाई उचे मी खंड बिराई उचे आउण से कन खा दिल बाद ओ माँ जी इनका है। हाँ कन खा दिल बाद बिल्लू